Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is how to stay motivated. Let's be attentive and learn from the Word of God through Mr. G. Chidambaram. Today's topic is, as a leaders, how do we stay motivated? हम अपना आप को कैसे हम उत्साहित करें, एनकरेज करें, क्योंकि हमारा लाइफ में काफी चैलेंजेस आते हैं. सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी होते हैं, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे. लोग मेरे लिए एक सवाल पूछा है, मैं उसको आपको बताना चाहता हूँ. उन्होंने पूछा, मैं एक कलीसिया को मैं एक अगवा हूँ, लीडर हूँ. लोग जब था मैं पास्टर का काम एक बड़ा एक संस्था में, लोग मुझे रिस्पेक्ट किया गया, स्वीकार किया गया. जब मैंने छोड़ दिया, बट मिनिस्ट्री तो मैं कर रहा हूं, जैसे लोग मुझसे बात करता था ऐसे नहीं बात करते हैं. मेरे को इम्पोर्टेंस आजकल नहीं दे रहे हैं. क्या कारण हो सकता है? हम लोग को डिस्कस कर रहा था. मैंने ये कहा, शायद लोग ने आपको कुर्सी को, आपको जॉब को, टाइटल को, आप पास्टर है, लीडर है, कोई भी है, उसी को रेस्पेक्ट किया, आपको इतना रेस्पेक्ट नहीं किया, क्योंकि लगता है आपको लाइफ एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं रहा उन लोगों के लिए. मजबूरी के कारण से, ना तो डर के कारण से, ना हम गुस्सा करेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा बोलकर उन्होंने बात को तो माना था. अभी हमें आपका साथ नहीं है तो मैंने क्यों मानूं? जैसे हम काम भी करते गए वो ऐसे होता है. अभी कब तक काम में गए, लोग बात करेगा, रेस्पेक्ट, उसके बाद छोड़ देते. दैट मीन्स मजबूरी के कारण से रेस्पेक्ट करते गए. रियलिटी हमारा लाइफ एज ए लीडर, शायद उन्हीं को लाइफ में कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहा. और एक ने पूछा, हम इसी के ऊपर स्टडी कर रहा था, मेरे पास एनजीओ भी है, हम चर्च भी है, हम काम करते हैं, मैं रियली एंजॉय नहीं करता हूँ. ठीक है, चलते हैं, बट मेरा काम में क्या करता हूँ उसको मैं आनंद नहीं ले पा रहा हूँ. क्या कारण हो सकता है? हम लोग इस बात करने के टाइम ही आ गया. मैंने ये पूछा गया, आप कुछ भी आप कर रहे गए, खुदा ने आपको एक दर्शन दिया होगा, विजन दिया होगा, उसको अनुसार कर रहे हैं. आप कुछ लाइफ को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. मैं सोचा शायद ये अच्छा लगेगा, इसलिए कुछ टाइम के बाद क्या है, फिर छोड़ दिया, दूसरा मन लगा, दूसरा काम कर रहा है. ऐसे तो नहीं कर रहे. हम हमेशा पूछते, व्हाई डू यू डू व्हाट यू डू? आप क्या करते गए, उसको क्यों करते गए? फिर ये भी सवाल आता है, क्या हमारा काम को दोबारा किसी को हम इंप्रेशन डालने के लिए तो नहीं करते? जैसे एक प्रोग्राम करते हैं, काफी यूथ आकर जो सामने स्टेज में बहुत कुछ करने के लिए कोशिश करते हैं, पीछे कोई किचन में काम है, कोई मदद करने वाला तो नहीं होता है. स्टेज के सामने बहुत लोग आते हैं. सो दैट मीन्स मैं लोगों को सामने एक पॉजिटिव इंप्रेशन डालने के लिए मैं आर्टिफिशियली कोशिश करता हूँ. शायद ये तो नहीं हो सकता. और हम कुछ सेवा कर रहे गए, कुछ दूसरा को मदद कर रहे गए, ये कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ तो हम नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेशंस दिल का अंदर रहते हैं, दूसरों को दिखाई नहीं देते हैं. हमारे एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरा होता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं. सो नाउ द क्वेश्चन कम्स, हाउ डू वी सर्व देम? वेदर हम लोग कंडीशनली सेवा करते हैं और अनकंडीशनली है, ये भी हम चेक करने के लिए. देखो, हम राइट रॉन्ग है तो खुद ही हम ढूंढना पड़ेगा. लोगों को मदद करना, कम्युनिटी को मदद करना गए, वो कोई गलत नहीं है गए. कोई एक्सपेक्टेशन के साथ हम करेंगे तो निराशा में हो सकते, फिर हम खुद अपना आप को मोटिवेट नहीं कर सकते गए. मैं अपने लाइफ में एक देखा, मेरे लिए क्या काम में दिया गया है उसको मैं करते रहूंगा. कुछ लोग तो अनफेथफुल है, अनग्रेटफुल है, आपको थैंक्स भी नहीं बोलेगा, अप्रिशिएट नहीं करेगा. इट्स ओके, दैट इज देयर थिंकिंग, बट आई नो व्हाट आई एम डूइंग. हम क्या करते गए वो हम जानते गए, वो हम करते रहेंगे. क्यों? मसीह का प्रेम है हमारे अंदर, खुदा ने दिया हो गया, उस प्रेम का कारण से है
वो हम क्या करते हैं, उसको क्यों करते हैं। ओके, सो लेट्स गो टू दिस टॉपिक। बीच बीच में काफी सवाल आया है, मैं बीच बीच में सवाल भी बताऊंगा, उसको जवाब भी बताऊंगा। आज हम ये स्टडी कर रहे हैं कैसे है एक अगवा होने के कारण से खुद हम सेल्फ मोटिवेट हो सकते हैं, होते हैं। द रियल लीडर्स आर ऑल सेल्फ मोटिवेटेड। उसको कुछ कारण होगा, ये हमारा लाइफ में भी होगा, हम दूसरा भी सुनते होगा। नंबर 1 सबसे ज्यादा है वो अगवा लोग फोकस रहते हैं अपना विजन और मिशन के ऊपर। हम कुछ समय पहले भी हम लोग डिस्कस किया गया, वो विजन बोलते गए, वो आपको इच्छा है और खुदा ने दिया हुआ विजन है, गॉड्स विजन है और योर विजन है। ये दोनों को फर्क हो सकता है। खुदा सभी व्यक्ति के लिए अलग अलग रीति से गए एक सपना देते गए और दर्शन देते गए, अपना मन का बात हमारे दिल में प्रभु डालते हैं, वो खुदा की तरफ से होता है। अपना उसमें कोई इंटरेस्ट उसमें नहीं होता है। इफ देर इज नो विजन देर इज नो गोल्स। हमारा लाइफ में गोल्स भी नहीं होते हैं, विजन नहीं है तो गोल्स भी नहीं है, और हमको मोटिवेट करने के लिए कोई कारण भी नहीं रहेगा। फिर हम मोटिवेट नहीं है तो हमारा साथ रहने वाला कलीसिया के लोग, हमारा टीम लोग भी मोटिवेशन में नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे है सब डिमोटिवेट हो सकते हैं। चेक टुडे व्हाट इज द विजन यू रिसीव्ड फ्रॉम गॉड। खुदा की तरफ से मिला हो गया। दूसरा हमारा मिशन है, उस दर्शन पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं। हम सभी जानते हैं ग्रेट कमीशन है, मत्ती 28 में लिखा है। हमारा मिशन क्या है, ग्रेट कमीशन क्या है। यीशु मसीह ने अपने चेले लोगों को कहा, गो एंड मेक डिसाइपल्स ऑल नेशंस। सब जाति को मेरा चेला तैयार करो, बनाओ, क्योंकि खुदा ने इस संसार को प्रेम किया। हमारे दिल में उस प्रेम का संदेश को डाला गया दूसरा को पहुंचाने के लिए, ताकि खुदा के साथ लोगों को एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो जाए। बस वही है, और कोई मकसद नहीं है। अगवा लोग वो जानते हैं वो मिशन क्या है, दे नो इट एट एनी कॉस्ट। वो करते रहेगा। आपने देखा होगा कितना भी डिफिकल्टीज हो, लीडर्स वो करते रहेंगे। क्यों? उन्होंने अपना लाइफ को कमिटमेंट किया उस कमीशन को पूरा करने के लिए। वो मोटिवेट करते हैं, वो एनर्जी देते हैं, एनकरेज करते हैं। सो योर विजन मिशन इज इम्पोर्टेंट। वो डायरेक्शंस आपको लाइफ में देगा। वो नहीं है तो हम ऑप्शंस के हिसाब से, अपना मर्जी के हिसाब से कुछ कर सकते हैं। इसलिए हम बार बार से हम डिस्कस करने के लिए पर्पस क्या, हम जीने के मकसद क्या, हम वो पर्पस क्लियर है तो हमारा जिंदगी दूसरा को एक मोटिवेट करेगा। इट विल इंस्पायर एंड मोटिवेट अदर पीपल। क्योंकि लीडर्स लोग इस दुनिया के लिए एक बर्डन नहीं है, बोझ नहीं है हम लोग कोई भी, क्योंकि सभी लीडर्स है। सुनिएगा, लीडर्स मीन्स एक आदमी नहीं होता है, अपना अपना जगह पर कहाँ हम रहते हैं और एक लीडर्स है। लीडरशिप पोजीशन नहीं है, हम इन्फ्लुएंस है। हम लोग हमारा जीवन दूसरा के लिए प्रभावित होते गए, इन्फ्लुएंस करते गए है तो वो ये लीडर्स होते गए। क्योंकि इसलिए वो लोग जी रहे गए उस दर्शन को पूरा करने के लिए है। वो करते करते गए, वो रास्ता में बहुत लीडर्स को भी तैयार करेगा, दूसरा को भी इन्फ्लुएंस करेगा। आज हमारा टॉपिक है व्हाट मोटिवेट्स अस। हम कुछ भी करते गए, हम क्या करते गए, उसको क्यों करते गए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई क्वेश्चंस ऑलवेज कम्स, व्हाई डू वी डू व्हाट वी डू, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको जवाब आपको मालूम होना चाहिए। वो मोटिवेट करते हैं आपको, मकसद क्या है वो क्लियरली डिफाइन करते हैं। सेल्फिश होते तो निराश हो जाएगा, डिमोटिवेट हो जाएगा। दूसरा का उन्नति के लिए, खुदा का महिमा के लिए तो मोटिवेशंस मिलते हैं। साथ साथ इसलिए हम लोग अपना टीम को, बाकी कलीसिया को, बाकी लोगों को हम बताते हैं हम किसको सेवा करते हैं, हमारा सेवा के द्वारा लोगों को क्या फायदा हो रहा है, हमारा ऑडियंस क्या है, उसको दोबारा क्या आता है, उनको बताना भी बहुत जरूरी है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हम टेस्टिमनीज देते गए और स्टोर उसको बताते गए, वेरी वेरी हेल्पफुल। क्योंकि हम लोग अपना एक कंपनी के द्वारा GCN कंपनी में हम क्या करते हैं हम बताते हैं भाई, तो बिजनेस तो भी है, बट आपका साथ में हमारा सर्विस को दोबारा लोगों को कैसे उन्नति होता है, वो क्या करते गए, हमारा साथ में काम करने वाला हमारा टीम्स को एक इंस्पिरेशन को लेकर आता है अंदर से, एक एक हैप्पीनेस को, एक जॉय को लेकर आता है, उससे अपना एनर्जी भी मिलता है। हमारा काम सिर्फ सेवा को हम करते हैं, सिर्फ हमारा पैसे से नहीं बढ़कर एक हम लोग एक फुलफिल कर रहे हैं समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए। दैट गिव्स सी, हम ऐसे दर्शन के साथ, उस कमिटमेंट के साथ हम करेंगे, हमारा लाइफ दूसरा को इम्पैक्ट करते गए। यू विल मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। जैसे 10 लोगों के बीच में आपको लाइफ एक ज्योति की तरफ वो प्रकाशन को लेकर आएगा, सो साथ में रहने वाला उसको ज्योति को देखेगा, आपका अंदर चलता है, सो इजीली अदर्स विल फॉलो इट। सो आई वांट टू एनकरेज यू शुड शेयर योर स्टोरीज, टेस्टिमनीज, हाउ योर लाइफ और योर काम है दूसरा को प्रभावित करते गए, उसको दर्शन उसको कहना है बहुत इम्पोर्टेंट है। या इस पे सवाल आता है सर, एक सवाल पूछ रहे हैं हमारा पार्टिसिपेंट्स, व्हाई अगेन एंड अगेन फेलियर, नो इम्प्रूवमेंट इन माय वर्क, इज गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड, व्हाट आर द पॉसिबल रीजन? अच्छा, ये काफी बार लोग बोलते हैं मैं कोशिश करता हूँ काम में, बार बार फेलियर ही हो जाता है, कोई सक्सेस नहीं दिखाई देता है, मेरा काम में सेवा में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, क्या खुदा का मर्जी तो नहीं है? क्या कारण हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, हमारा फेलियर्स जरूरी नहीं है खुदा ने भेज रहे हैं, खुदा की तरफ से आ रहे हैं। Our God is interested in your welfare. हमारा उन्नति को देखकर खुदा को बहुत खुश होता है। जैसे बच्चे लोगों को उन्नति को देखकर माँ बाप को बहुत प्रसन्न होता है, they will be very happy. God never puts the people into the problem. खुदा की तरफ से नहीं। इसका मतलब आप एक तरीके से ट्राई कर रहे हैं एज ए लीडर, वो काम नहीं कर रहे हैं, सो इसका मतलब दूसरा तरीके से उस काम को ट्राई करना पड़ेगा। Not the same way you should do that. You need to really find out that. इसलिए कभी कभी सिर्फ खुदा के साथ साथ हम लोगों को उनका अनुभव से पूछते हैं, आप अपना लाइफ में फेलियर को कैसे ओवरकम किया, आपको मुश्किल के समय में कैसे उससे आपने गुजर कर आ गया। We need to ask, क्योंकि everybody goes through the ups and down. Suppose for example, अच्छा एक भोजन आप तैयार करते, बिरयानी बना रह गए, कोई टेस्ट ही नहीं है, सो इसका मतलब बनाए तो सब है, पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स, कुछ मसाला है, कुछ इंग्रेडिएंट्स मिसिंग है, वो करेगा तो खुशबू आएगा। सो इफ वन वे इज नॉट वर्किंग, यू हैव टू ट्राई इट डिफरेंटली। मेथोडोलॉजी, स्ट्रेटजीज को चेंज करना, उद्देश्य तो सही हो सकता है। जैसे सपोज मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ, फर्स्ट में बिना स्टॉप कर दोगे 1 घंटा बोलते रहेगा, लोग सो जाएगा, लोगों को कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए हम बीच में सवाल पूछते गए, पिक्चर दिखाते गए। क्यों? इट इज नॉट अबाउट मी, इट्स एन इम्पैक्टिंग अदर्स। सो कुछ कमी है आपको लाइफ में है, उसको आप जोड़ देगा तो रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। निराशा मत हो जाइएगा, खुदा ने नहीं, उसका कारण से नहीं है। So you need to really motivate yourself, try it in another way. ये खुदा का तरफ से फेलियर नहीं है। So इसलिए मेरा आपका एक ऐसे भी साथ साथ भी बताना चाहता हूँ, अपना आप को हम तैयार करना है, सिर्फ सक्सेस का नहीं है, फेलियर्स का भी। गुड एंड बैड आएगा, सक्सेस एंड फेलियर्स हमारा लाइफ में आएगा। The success and failures of the two sides of the same coin, वो हमारा लाइफ का तो एक ही सिक्का का दोनों साइड है। ऐसे है, सक्सेस भी फेस करेंगे, फेलियर भी रहेगा। फेलियर आएगा तो अब सक्सेस में आगे ही जाएगा। ये दोनों को बहुत रिलेशनशिप है।
फेलियर हो गया, इट इज ओके, डोंट वरी। इसका मतलब सब कुछ समाप्त हो गया ऐसे नहीं है। सो इट मीन्स वी नीड टू ट्राई इन सम अदर वे, उसको और हम ट्राई करना बहुत जरूरी है। काफी बार हमारा फेलियर्स भी आगे सक्सेस के एक स्टेप हो जाता है, एक कदम हमारे लिए ऐसे स्टेपिंग स्टोन भी होता है। डोंट गेट डिस्करेज्ड। फेल हो गया यार, काम नहीं करे इसलिए खुदा का मर्जी नहीं, वो नहीं बोलना है, वो सही नहीं है, सोच सही नहीं है। उससे आपने कुछ सीखा, दैट एक्सपीरियंसेस से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, भावना में नहीं आने का। आप कितना सक्सेसफुल पीपल से आप पूछेगा, वो बोलेगा वो मेरा सेटबैक आ गया, फेलियर आ गया, वो मुझे बाद में मदद मिला, उससे सीख ताकि मैं आगे अपना गोल को पूरा कर पाएगा। You know, your failures maybe before achieving your goals, it may really be helpful. बहुत लोगों को मैंने अपना लाइफ से पूछा है, everybody pass through that same stage. देखो, एक आप अगवा है, हम सभी लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज का है, हम लोग मन से ऑलरेडी अपना आप को तैयार करना। वी नीड टू बी विलिंग टू टेक अ रिस्क एंड गो फॉर द एक्स्ट्रा माइल। लीडर्स ऑलरेडी तैयार होता है, वो मोटिवेट करता है, आई नो आई मे फेस द चैलेंजेस, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा माइल दूर तक काम करना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, मैं तैयार रहना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। सो लीडर्स प्रिपेयर थिंग्स इन एडवांस में वो तैयार करते हैं, इसलिए वो निराशा में नहीं होता है, उससे उन्होंने सीख लिया है, पहले से प्लान किया है, वो सेटबैक क्या आ सकता है, रास्ता में क्या आ सकता है। जैसे हमने लंबा दूर में हम गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी ब्रेक डाउन हो गया, टायर पंचर हो सकता है, वो हम स्टेपनी तैयार के साथ हम जाते हैं। इसलिए फेलियर्स प्रॉब्लम्स को देखकर हम डरते नहीं, बीइंग बोल्ड एंड करेजियस, एक सिंह के समान हम लोग बोल्ड रहना बहुत जरूरी है। क्यों? खुदा का आत्मा हमारा अंदर है, खुदा ने किस मकसद के लिए आपको भेजा है, जिंदगी दिया, पढ़ाई दिया, लाइफ दिया, सेवा दिया है। सो बीइंग बोल्ड, सेटबैक आएगा, प्रॉब्लम आएगा, हम डरते नहीं, हम गिरेगा भी तो नाश नहीं होते हैं, हम उठ जाते हैं। साथ साथ सक्सेस भी हो रहा है, कुछ अच्छा काम भी हो रहा है, हम अपना आप सेलिब्रेट भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना आप को भी शाबाश देना बहुत इंपॉर्टेंट है। We need to learn to celebrate our success, छोटा भी हो बड़ा भी हो। इसलिए हमारा साथ रहने वाला का छोटा बड़ा भी हो तो उसको हम तारीफ करते हैं, उनको हम अप्रिशिएट करते हैं। साथ साथ इस सभी घटना को दोबारा गए हम सीखते हैं। We need to learn, very very important, step by step हम ग्रो, इसलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे से स्टेप्स में कदम उठाते हैं। सक्सेस should not be the end point, rather milestone on the journey of your personal growth and development. अभी छोटा सक्सेस आ गया है, वो आगे नेक्स्ट अगले कदम पहुंचने के लिए आपको एक माइलस्टोन है। सो वी आर लर्निंग एवरी स्टेज। जैसे हमारे व्यक्तिगत जर्नी को आप सोचेंगे, एवरी स्टेज में हमने कुछ सीखा, कुछ समझदार वक्त दिया, यू नो। इसलिए हम अपना आप को संभालना भी बहुत जरूरी है। We need to be really to take care of ourselves. हम अपना आप को every stage, success and hard times में भी है। So हमारा हेल्थ का भी इम्पोर्टेंट है। देखो, हमारा शरीर हम सपोर्ट नहीं करते हैं, हम कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, ज्यादा स्ट्रेस में आप पड़ेगा तो बहुत प्रॉब्लम है। आजकल काफी खुदा के लोग अच्छा लोग हैं, खुदा को मानते हैं, जल्दी इस दुनिया से चले जाते हैं। सो वो ब्रेक नहीं लेते गए, अच्छा नींद नहीं होता है, प्रॉपर स्लीप नहीं, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं, हेल्थी डाइट नहीं, अपना लाइफ को प्रायोरिटाइज नहीं करते गए। सेल्फ केयर इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फॉर द लीडर टू मोटिवेट योरसेल्फ। सो लाइफ कुछ भी हो, स्टे पॉजिटिव, बी हैप्पी, बी जॉयफुल, ऑलवेज बी पॉजिटिव, क्योंकि सक्सेस है तो अटेंशन का भी लेकर आएगा, क्रिटिसिज्म भी आएगा साथ में। आप कितना आगे जिंदगी में बढ़ते गए, साथ साथ में क्रिटिसिज्म भी आएगा। सो वी नीड टू स्टे पॉजिटिव। फिर आपको आस पास लोग है ना, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करने वाला के साथ आप जोड़ कर रहना है। कोई हमेशा नेगेटिव बात करता है, हमेशा क्रिटिसिज्म बात करता है,
उन्हीं लोग से अवॉइड करिएगा, अपना ऐसे लोगों के साथ आप रहिएगा, आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस करेगा। देन हम अपना आप को एक्सेप्ट भी करना, भैया फेलियर है, सेटबैक है, गिर गया, कुछ हो गया, नाश हो गया और कुछ नष्ट आ गया, हमने मिस्टेक किया, वी नीड टू एक्सेप्ट इट। डिनाई नहीं करते, एक्सेप्ट करते गए। सो फ्यूचर में हम सावधान रहने के लिए हमको मदद करते गए। साथ साथ में हम एनालाइज भी करते हैं, जैसे आपने सवाल भी पूछा था, फेलियर हो गया, वी एनालाइजिंग। एक्सेप्ट करना अलग बात का है, उसको एवेल्युएट करना अलग बात है। एवरी गुड एंड बैड को आप एवेल्युएट कर कर आगे सीखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नाउ साथ साथ में हम लोग एक एक्सेलेंस का ओर से जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होते गए, एक किसी ने मेरे को सवाल पूछा है, क्यों विश्वासी लोगों को आउटपुट इतना एक्सेलेंट नहीं है? Why it is not excellent? एक बाइबल में एक वचन लिखा है कोलोसियों 3:33 में है, कुछ भी आप करेगा होल हार्टेडली करो, दिल से करो। क्यों? सिर्फ इंसान को नहीं है, अलग अलग हम लोगों के लिए करते हैं। we do different things। हमारे व्यवसाय अलग अलग काम है, हम अलग अलग प्रकार का हम काम करते हैं, बट कुछ भी हम करते गए इस दुनिया में खुदा के लिए गए, खुदा ने मेरे को ठहराया है, खुदा को दोबारा इस जिम्मेवारी मिला है, हम महिमा के लिए करते गए। इसमें ऊंचा नीचे कोई काम नहीं है, अलग अलग गिफ्टिंग अलग अलग अच्छा समझकर ही खुदा ने दिया है। सो इसलिए कभी कभी लोग होता है, एक प्रॉब्लम आता है, ये छोटा काम बड़ा काम, ऐसे कोई चीज नहीं है खुदा का नजर में। सो कुछ भी हम करते हैं। दूसरा इसमें लिखा है 2 कुरिन्थियों 8:7 में है, एक हिंदी में हम पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियंस को 8:7 पढ़िएगा। इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार का यत्न में और उससे प्रेम जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। You excel in everything, whatever you do। देखो हमारा स्टैंडर्ड, हमारा क्वालिटी, हमारा थिंग शुड बी एन एक्सेलेंट। फोकस करो, आप मोटिवेट, अपना आप को मोटिवेट करना है। मीडियोकर लाइफ नहीं, मीडियम नहीं, कैसे भी हम काम चला रहे, हमने आज टीचिंग कर दिया, आपने कुछ बोल दिया, नहीं। It should be an excellent, the best service. God wants, God should lead us children to do the best service। दूसरा में भी लिखा गया, पहले कुरिन्थियों 12:31 में भी गया है, earnestly desire the best gifts, higher gifts। हर एक आपको उसको आशा करना है, एक्सपेक्ट करना है, आपको अच्छा एक वरदान को प्राप्त करने के लिए। So there is an excellent way। Bible says, I will show you still an excellent। आप टीचर गए, excellent टीचर बन सकते हैं। आप अकाउंटेंट है, excellent बन सकते हैं। आप पास्टर गए, excellent पास्टर है। ये टीचर गए, बाइबल टीचर, excellent बन सकते हैं। फोकस the best। So लीडर्स को मोटिवेट वही होता है, okay, I will do the next time the best things। दूसरा उसको लिखा गया दूसरा जगह पर, पहले कुरिन्थियों 15:58 में वो लिखा गया, My beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not vain। आपका लेबर वेस्ट नहीं है। पढ़िएगा हिंदी में। मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु व्यर्थ नहीं है। आमीन। सो आपका परिश्रम, मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं है, वेस्ट नहीं है, लॉस नहीं है किंगडम वर्क में। सो ये हमारे लिए मोटिवेशन है। सो मैं किससे बात करता हूँ, किसको मैं समझा रहा हूँ, आई विल डू इट इन एक्सेलेंट वे, आई विल कीप डूइंग। ये हमारा मोटिवेशन है। क्यों? वेस्ट नहीं है। आप बीज जमीन में डाल दिया और एक वचन को आपने दिल में डाल दिया गया और आपको दोबारा किसी ने एक अच्छी बात को सीख लिया गया, वो जरूर अपना
फल को लेकर आएगा, वो आपको वेस्ट नहीं रहेगा। और एक क्वेश्चन भी आया, क्वेश्चन आया है। आई एम लीडर, मैंने अपना एनजीओ या चर्च मैंने जो भी स्टार्ट किया है, और मैंने आई स्ट्रगल्ड हार्ड इन माय अर्ली डेज, नाउ इट इज ग्रोन, आई एम एंजॉयिंग, बट पीपल आर जेलस ऑफ मी, व्हाई? देखो, आपने कष्ट से आरंभ किया गया, स्टार्ट किया गया, लोग आपको अभी जलन कर रहे गए। मैं अभी एंजॉय करना चाहता हूँ, मेरा हक है, मेरा राइट है, बट क्यों लोग मेरे को नफरत करते हैं? देखो, एक सीधी बात ये है, शायद मैं इस कलीसिया को लीडर हो सकता हूँ, संस्था का अगुवाई हो सकता हूँ, मसीह है हमारा बॉस है। चर्च का बॉस कौन है? लीडर कौन है? क्राइस्ट है। वी आर नॉट द ओनर्स, हम ओनर नहीं है। ओनर मेंटालिटी को हटाना बहुत जरूरी है। बहुत लीडर स्ट्रगल करते हैं, मैंने लाइफ में देखा। उसको एटीट्यूड से पता है तो मेरा है, मेरा राइट है, मेरा हक है। नो, वी आर द स्टीवर्ड्स, को वर्कर है। सिर्फ हमारी एक जवाबदारी है, जिम्मेदारी दिया किया है। यू नो, रिसेंटली लास्ट वीक में भी हम लोग इसको डिस्कस किया था, एंटाइटलमेंट मेंटालिटी। मेरा हक है, मैं लीडर हूं, मेरा राइट है। ये एटीट्यूड लोगों को जिंदगी को बर्बाद करता है। उसको कारण से है नेगेटिव इम्पैक्ट को अपना लोगों को सामने जोड़ देते हैं। सो दूसरा आने वाला भी ईपीडी लीडर्स दूसरा भी उसमें कॉपी करता है, वो हक है। नो, देयर इज नो सच अ थिंग्स। ये हमारा हाथ में कितना भी है, वो जिम्मेदारी है। इट्स अ गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम जवाबदारी भी है, हमारा कलीसिया को, लोगों को, बोर्ड को, संस्था को, गवर्नमेंट को, हम जवाबदारी भी है। हम पब्लिक मनी को यूज कर रहे हैं। कोई भी हो, चर्च हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, कोई भी है, दान आता है, वो पब्लिक मनी है। वी आर अकाउंटेबल, ऑल आर अकाउंटेबल। हमारा टाइम को, मनी को, हमारा मौका को हम जवाबदारी है। मेरा राइट है, मैं कुछ भी हूं, वो गलत सोच है। वो ऐसे सोच कर रहेगा तो आपको लाइफ दूसरा कोई इन्फ्लुएंस नहीं करेगा पॉजिटिव वे में। पोजीशन इन्फ्लुएंस करेगा थोड़ी टाइम के लिए, लोग डर कर मार कर। यू नो, काफी बार आप उसको बोलते हैं कि मैंने देखा लाइफ में काफी लोग बहुत बिजी रहते हैं, बाहर बहुत ट्रैवल करते हैं, बाकी इधर उधर जाते हैं, अपना लोगों को बात करने का, हेल्प करने के लिए टाइम नहीं है। मेरा राइट से मैं कहाँ भी जा रहा हूँ, बट आपके साथ में तो खुदा ने हाथ में लोग दिया गया, उसी को भी तो संभालना है। पैसे मेरे पास आ गए, मैं अपना मर्जी से मैं करूंगा नहीं। मैं लीडर होने के कारण से, अगुवा होने के कारण से मेरे थ्रू आ रहे गए, बट आई नीड टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल, नीड्स ऑफ द कम्युनिटी। हमारा दर्शन क्या, उसको जरूरत को भी पूरा करना। हम अपना मर्जी से कुछ भी आप करेगा, मैं लीडर बोलकर अपना पोजीशन को मिसयूज करेगा, हमारा लाइफ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। इसका मतलब आप हार्ड टास्क मैनेजर रहेगा, लीडर नहीं रहेगा। मैनेजर तो मैनेज करेगा, बट लीडर का तो लोगों को लीड करता है। सो यू कैन नॉट बी द बेस्ट लीडर, उसको लाइफ में हो सकता है। इसलिए क्या टाइटस 2:7 में लिखा है, सो योरसेल्फ इन ऑल रिस्पेक्ट्स टू बी अ मॉडल इन गुड वर्क्स। पढ़िएगा हिंदी में। सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता। आमीन। सो बी अ मॉडल इन योर गुड वर्क। मेरा रोल मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव इन्फ्लुएंस के लिए। और साथ में लिखा गया, यू नीड टू टीच, लोगों को दिखाना है मैं इंटेग्रिटी हूँ, डिग्निटी हूँ, अच्छी काम को मैं एक रोल मॉडल बनाकर मैं हमारे पीछे आने वाला का मैं लीड कर जाना की बाइबल प्रिंसिपल्स है। सो दैट मीन्स बीइंग ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नो, इसलिए बाइबल में लिखा, रोमियो 14:12 में लिखा है, each of us will give an account of himself to God। हर एक व्यक्ति है परमेश्वर का एक हिसाब किताब देना पड़ेगा एंड ऑफ द टाइम। पढ़िएगा क्या लिखा है।
इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। आपका अकाउंट्स, जिंदगी का अकाउंट्स हम लिखते हैं। हम अकाउंटेंट है तो हम तो पूरा उसको लिखकर नोट में मेंटेन करते हैं। सो यू नीड टू गिव एन अकाउंट ऑफ योर लाइफ वन डे टू एवरीथिंग। जिंदगी का भी अकाउंट एक दिन देना है। मेरा पोजीशन का, मैं लीडर बोलता हूँ, मेरा एक जिम्मेदारी मिला है, उसी के लिए भी अकाउंट देना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ्स। सो इसलिए ये बाइबल में लिखा गया, तुम्हारा फालतू बात है ना, उसको भी जवाब देना है। मैं लीडर हूं, मैं अपना मर्जी से उसको नहीं कर सकता है। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल इन एवरी वर्ड हम बोलते हैं। वो नेगेटिव वर्ड बोलते हैं, उसको भी जजमेंट दिन में हम जवाब देना पड़ेगा। और एक लिखा नीति वचन 28:13 में है, whoever conceals his transgression will not prosper, but who confesses and forsakes will obtain mercy। पढ़िएगा हिंदी में। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनके मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। कन्फेस करना, मानना भी है, छोड़ना भी है, हमारा उन्नति के लिए अच्छा है। लीडर का लाइफ में भी वो आता है। कौन सा व्यक्ति नहीं मानता है वो है जैसे वो सूखा दिखाई देगा, वो छिपाएगा। हम किसी भी बात को, मैं लीडर हूं, मैं छिपाएंगे, एक दिन तो बाहर आएगा। बट हम उसको बात को गलती भी गए मान लिया गए, उसको छोड़ दिया गया, तो प्रभु की तरफ से और लोगों की तरफ से आपको रिस्पेक्ट और दया भी मिलते हैं। सो हम ही सभी लोग हमारा विवेक को, खास कर लीडरशिप है, हम सभी लोग अपना विवेक को संभालना बहुत जरूरी है। बाइबल says that keep your conscience clear, वो ऐसे लिखा गया। सो पढ़िएगा हिब्रूस 13:18। हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। हमारा मॉरल करेज, पर्सनल इंटेग्रिटी को दोनों को एक टेस्ट आएगा। हमारा विवेक को खींचने के लिए एक साइड नेगेटिव खींचेगा, एक साइड पॉजिटिव है, दोनों दिमाग हमारा माइंड में आएगा। मेक श्योर हम मान लेते हैं, हम छोड़ देते हैं। हमारा विवेक को शुद्ध रखना इंसान के सामने, खुद अपना आप को खुदा के सामने बहुत जरूरी है। एज ए लीडर वो हमको मोटिवेट करता है। कौन सी चीज मोटिवेट करता है? शुद्ध विवेक मोटिवेट करता है। मैं जवाबदारी हूँ, मेरे को मोटिवेशंस मिलते हैं। मैं बिगड़ गया, इधर उधर चला गया, तो मेरे को 4 लोग है पूछने वाला, अच्छी बात है। हमारा लाइफ ट्रांसपेरेंट है, इसको पूछना ये तो अच्छी बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो देयर इज सर एक सवाल आए हैं हमारे मित्र से। आई स्टार्टेड द वर्क अर्ली डेज, पीपल वर लिसनिंग माय मैसेजेस। पहले मैं काम शुरू करा था, उस टाइम मेरा बातें मान रहे हैं, मेरा संदेश, मेरा एडवाइस को भी वो मानते हैं पहले। नाउ पीपल लिसनिंग टू अदर्स, अभी तो दूसरे लोग का वो सुनना, मोर देन मेरे से बढ़कर दूसरे लोग को सुनने लग रहे हैं। Why do they disrespect me? मेरा क्यों वो आदर नहीं कर रहा बोलकर सवाल है। नहीं, सुनिएगा, लोग उसको कोई रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट को नहीं है। वो एक्चुअली लोग आपको इतना, आपको लाइफ होने के लिए इन्फ्लुएंस नहीं है। आपको मैसेज और आपका चर्च का लोग आपको तरफ से बेनिफिट नहीं हो रहे हैं। दैट मीन्स यू आर आउटडेटेड। आउटडेटेड मीन्स जैसे अब नया मॉडल आ गया, अभी पुराना हम लोग टेप रिकॉर्डर लेकर तो नहीं घूमते, हम टेप रिकॉर्डर यूज करेगा तो अब कुछ भी नहीं ना, ऑडियो वीडियो एवरीथिंग हमारा मोबाइल फोन में आ चुका है। यू नीड टू इम्प्रूव योरसेल्फ, नहीं तो आउटडेटेड हो जाएगा। आपको बात को कोई मानेगा नहीं, सुनेगा भी नहीं। अभी यंगर जनरेशन से कैसे बात करना हम सीखना। मैं बड़ा आदमी हूं, मेरा बात को मानना गया, वो दिखावा करेगा आपको सामने, अंदर से नहीं मानेगा। शायद आप मैसेज दे रहे गए, लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। आप अपना क्या प्रिपेयर किया, मैंने क्या पढ़ाई किया, मेरा को कितना मालूम है, मैं सबको आपको दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, उसमें उनको कोई फायदा नहीं है तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इट इज नॉट अबाउट यू,
सिर्फ अपना विषय और अपना बात को छोड़ दिएगा, अब मैं लोगों को जरूरत को मैं पूरा कर रहा हूँ, उन्हीं को क्या उनको अच्छी तरफ समझा है, उन्हीं को जरूरत क्या है उसको मैं पूरा कर रहा हूँ। मेरा डीलिंग्स, मेरा बातचीत वो नहीं है तो लोग आपको एडवाइस को नहीं सुनेगा और आपको बात को नहीं मानेगा और रिस्पेक्ट का उसको कोत नहीं। आपको लाइफ एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं है उनको लाइफ में, मजबूरी से लोग आपके पास आ रहे गए, बट रियली एंजॉय इसलिए नहीं कर रहे गए। सो इसलिए अपना स्टाइल को, जैसे हमने लीडरशिप स्टाइल भी पिछले हफ्ते स्टडी किया, थोड़ा आपको स्टाइल को भी चेंज करना पड़ेगा। आपको बोलने का तरीका, द वे ऑफ कम्युनिकेशन को भी बढ़ाना पड़ेगा। किससे कैसे बात करना है, कैसे समझाना आपको मालूम है। सो आपको जिंदगी को वॉच करो, आपको वर्ड को वॉच करो। योर लाइफ एंड योर वर्ड्स विल स्पीक अलाउड, बहुत बात करते गए। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। लोग तो रेस्पेक्ट करते हैं, बट आपको लाइफ, आपको सेवा लोगों के लिए इतना प्रभावित नहीं है। कुछ भी कर रहे हैं वो मजबूरी के कारण से होता है। सो वी हैव टू इंक्रीज आवर इन्फ्लुएंस बाय प्रैक्टिसिंग द लीडरशिप प्रिंसिपल्स एंड इंप्रूविंग आवर लीडरशिप स्किल्स। हम लोग देखो, दुनिया फास्ट टेक्नोलॉजी में काफी चीजों में इंप्रूवमेंट हो रहा है। आजकल लोग सेल्फ लर्निंग करते हैं गूगल से, पीपल अपडेटेड है। हम आउटडेटेड नहीं रहेंगे, हमारे पास कोई सुनेगा भी नहीं। फिर हम कुछ सिद्धांत होते गए, उसको प्रैक्टिस करना वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल डोंट प्रैक्टिस बट ओनली प्रीच, प्रॉब्लम उधर ही आता है। देखो, इसलिए गए हम लोग इंटेंशनली, कंसिस्टेंटली, इंटेंशन मीन्स जबरदस्ती से और प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ हम रीड करते हैं। मैं बहुत रीड करता हूँ, लिसन करता हूँ। सो ताकि हम लोगों के पास भी जाते गए, काफी लीडर से मेरे पास कोई लोग टाइम मिला तो मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, मैं सेकंड ओपिनियन लेता हूँ, उन लोग कैसे सोच रहे हैं। सिर्फ मैं अपना बुद्धि को सहारा नहीं ले सकता हूँ। वी नीड टू, सो कॉन्स्टेंटली, कंसिस्टेंटली, इंटेंशनली यू नीड टू रीड, लर्न, लिसन एंड एक्यू। देखो, आप ऐसे करेगा तो आप अपडेट हो जाएगा, आप दूसरा को लीड कर सकते हैं। तो लीडर ही पहले जाता है, वो आपको पीछे लोग आएगा। सो यू नीड टू बी अ रोल मॉडल इन योर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल एंड कैपेसिटी को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा ताकि आपको पीछे लोग आएगा। सो आपसे एक सवाल है, कौन सा एरिया में लोगों को आप लीड करते हैं? व्हाट आर ऑल द एरियाज योर लाइफ is leading to other people? इसलिए हम सभी को बोलते हैं कि हम सबको एक मेंटर है। हम सभी लोग अपना तरफ से सभी जानते हैं। सो वी नीड टू फाइंड सम मेंटर्स। हमारा आत्मिक कुछ ना कुछ अगवा लोगों को हम मानते हैं। जैसे हम बैठते हैं, कभी कभी मैं आज भी किसी एक परिवार को बुलाई, मैं लंच टाइम में बैठता हूँ, मैं उन्हीं के लाइफ का कुछ सवाल उसको पूछता हूँ, लीडरशिप का, भविष्य का मैं उसको पूछता हूँ। मैं लोगों के पास जाता हूँ और लोग मेरे पास आते गए। मैं कोई सवाल है तो लोग बात नहीं करते, see, because they don't want to equip and improve themselves. देखो, हम लोग we lead others by our own example. हमारे जीवन का नमूना का द्वारा ही है लोगों को लीड कर सकते हैं। हमारा चरित्र का कैरेक्टर बन रहे गए ना, सिर्फ सक्सेस से नहीं, फेलियर से भी बनते गए। We learn. So मैं लोग से पूछता हूँ, लोग से आपका लाइफ में क्या, कहाँ प्रॉब्लम हो गया, कहाँ सेटबैक्स हो गया, आपने अपना लाइफ से गलती क्या है, उसको आपको लॉस क्या फेस किया, पर्सनल लाइफ में उससे क्या सीखा है, मैं बहुत पूछता हूँ। सो उससे हम समझदार हो जाते हैं, हम सीखते हैं। सो गुड लीडर्स विल आस्क द क्वेश्चंस। अच्छा एक अगवा होता है, आपसे सवाल पूछेगा। क्वेश्चन पूछना एक कमजोरी नहीं है। जैसे आपको सामने पिक्चर दिखा रहता है, व्हाई, वेयर, व्हाट, व्हेन, कब, ये सवाल लोग पूछते हैं। कैसे आप बोलते हैं, उसका कारण क्या है, कब इस बात हो गया, क्यों आप ऐसे बोलते हैं, वो पूछना बहुत जरूरी है। वो वीकनेस नहीं है। अभी भी लोगों को दिमाग में ये होता है कि हमने कुछ सवाल पूछा तो हमारा कमजोर है। कमजोर नहीं है,
इट इज अ स्टेप फॉर एन इम्प्रूवमेंट। कब तक आप सवाल नहीं पूछते गए इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। देखो उसी में आते हैं लोग, मेरा क्वेश्चन को क्या सोचेगा, मैं कुछ पूछे क्या आप दूसरा को चिंता करते करते आप एक अच्छा लीडरशिप में आगे बढ़ने में आप खुद अपना लाइफ को रुकावट लेकर आ सकते हैं। इफ यू वांट टू ग्रो एज अ लीडर, डोंट वरी अबाउट अदर्स, यू नीड टू आस्क क्वेश्चंस। ये भी होता है हमारा लाइफ एक इन्फ्लुएंसेस होता है लोगों को। कभी कभी मैं लीडर, हम लोग सिर्फ मेरे पास ही आकर पूछना चाहिए नहीं, कभी कभी हम भी लोगों के पास जाते हैं। वी नीड टू फाइंड देम। मैं अपने लाइफ में भी देखा, मैं हम अस्यूम कर देते हैं उसको मालूम है वो भी ऐसे सोच रहे हैं, फिर बाद में मुझे पता लग गया कि मैं जैसे सोच रहा हूँ जरूरी नहीं है वो भी ऐसे सोच रहे हैं। इसलिए सवाल पूछना अच्छी बात है कि हम अच्छी तरह उसको समझाएंगे, उसको एक्सप्रेशंस को, उसको बोली को हम देखते हैं, हमको क्लियर नहीं है तो उनसे पूछते हैं। इसलिए मैं बार बार, मैं किससे भी होता मैं सवाल पूछता हूँ ताकि मैं क्या सोच रहा हूँ, आप क्या सोच रहे, दोनों एक ही तो नहीं है ना। ये तो मैं और कुछ बात बता दूं, तुम आप और कुछ बात को सोच रहे होगा। सो गेसिंग नहीं कर सकते। एक लीडर, यू नीड टू अंडरस्टैंड, फीलिंग के हिसाब से नहीं जा सकते, यू नीड टू मेक यू क्लियर। हम लोग अकाउंटेंट है, कब तक उसको टैली नहीं हो रहा है, आज भी 3 पैसे का डिफरेंस आ गया। इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू सॉर्ट आउट द थिंग्स दैट इट नीड्स टू बी टैली। सो हम लीडर मीन्स बड़ा कुर्सी बड़ा पदवी में नहीं, हम उतर कर नीचे आते हैं लोगों के साथ। जैसे इफ यू गो टू द जापान, दे ऑल द पीपल विल वर्क टुगेदर, देयर इज नो डिफरेंस। आप उसको नहीं समझा सकते कौन लीडर है कौन मैनेजर है। सो गो टू द पीपल वेयर दे लिव, विजिट द पीपल। वो आपके पास भी आ सकते हैं, कभी कभी हम भी लोगों के पास जा सकते हैं। पूरा वो नहीं सोचना मैं लीडर हूं, मैं जानता हूं, अभी सभी लोग मेरे पास आना चाहिए। वो आकर मेरे से सवाल पूछना वो चाहिए कि हम भी पूछ सकते। सो हम लोग जानने से, मिलने से एक रिलेशनशिप बनता है। हम इंक्वायरी करते गए आपका लाइफ कैसे जी रह गए, सो हम उनको बारे में अच्छी तरह जानते गए। पूछने से उनको तरफ से गए हम जानना बहुत जरूरी है। हम लीडर्स है ना, हम आगे 4 लोगों को जिंदगी में लीड करना है। मैनेजर्स तो वो मैनेज करेगा, क्या दिया गया ड्यूटी उसको अच्छी तरह उसको करेगा, बट एज अ लीडर यू नीड टू लीड द पीपल, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड देम करेक्टली। क्योंकि अलग अलग लेवल है लोगों को अंडरस्टैंडिंग, उनको एक पैशन है, इच्छा है, गिफ्टिंग है, सब कुछ अलग अलग है। जरूरी नहीं है सभी एक ही तरह सोच रहे गए, एक ही एरिया में इंटरेस्टेड है। इसलिए हम बोलते हैं डोंट ट्राई टू फिट द पीपल इन योर मोल्ड। जैसे वो लोग के उसमें बनते गए ना मोल्ड, हमने देखा कि पीस बनते गए। मैं अपना मोल्ड में लोगों को फिट नहीं कर सकते, उनका अपना मोल्ड है, उसी को कैसे फिट करना हमने उनको समझाना। एक्सेप्टिंग पीपल, डिफरेंट पर्सनालिटी, डिफरेंट गिफ्टिंग, उसी को एक्सेप्ट कर उनको आगे बढ़ने के लिए हम लोग लीड करना है। ये नहीं मेरे को क्या अच्छा लगता है उसी तरह आप करो, उसको हम उनको मजबूर नहीं कर सकते हैं। सर एक और सवाल आए हैं अपने फ्रेंड्स हम लिखे हैं इधर। आई एम रियली वेरी वेरी बिजी, मैं बहुत सारे बिजी हूँ और नो टाइम टू गिव टू माय फैमिली, इवन टू माई सेल्फ। Ministry demands are very high. My health is getting affected and I get irritated also. इसका सवाल का जवाब दे दीजिए। ओके, इसमें ये है मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, मैं अपना लिए भी टाइम नहीं, परिवार का टाइम नहीं, बच्चे लोग का टाइम नहीं, मिनिस्ट्री भी है, ऑफिस भी, इतना हाई डिमांड्स है, जरूरत बहुत है, उसके कारण से मेरा हेल्थ भी अफेक्ट हो रहा है। मेरे को ज्यादा गुस्सा भी आता है, बट लोग मेरे को लीडर के रूप से उसको देखते हैं ना, हाउ टू सॉल्व इट। देखो 24 आवर्स टाइम सबको बराबर दिया गया, लीडर है हम कोई भी हो, व्यक्ति हो। सो हमने सीखना हाउ बेस्ट वी नीड टू मैनेज द टाइम इफेक्टिवली, वो हमें सीखना पड़ेगा टाइम मैनेजमेंट। सो मैंने बातचीत में मैंने अपना लाइफ में देखा काफी लीडर्स है और आगे बढ़ते गए इनसिक्योर फीलिंग करते हैं।
हम सभी लोग इनसिक्योरिटी फीलिंग बहुत करते हैं। कल भी हम लोग एक केस डिस्कस कर रहा था, लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज का आगे दूसरा लोग करना आ गए थे, इनके एक इनसिक्योरिटी होता है, लीडर के इनसिक्योरिटी भी हो सकता है। हम लोग दूसरों के ऊपर भरोसा करने में हम डरते हैं, हम सभी काम खुद करना चाहते हैं। क्यों? हम दूसरा को भरोसा नहीं करते ना, हम लोगों को ट्रेनिंग नहीं देते। We are not really learning to train the other peoples. देखो, मैं हमेशा पूछता हूं, आपका काम को दूसरा करने के लिए आपने तैयार किया गया तो आपको प्रमोशन वेट करता है। खुदा आपको ऐसे जिम्मेदारी देगा दूसरा लोग नहीं कर सकते। यू नीड टू मूव ऑन। अब क्या मिला है उसको पकड़कर उसको रहेगा तो डर कर मार कर वो पोस्ट नहीं, यू डू दैट। काफी लोग स्ट्रगल करते हैं, दूसरा को नहीं देते, ए टू जेड पूरा खुद ही करते हैं। क्यों? इनसिक्योर फीलिंग है। वो हमारे पास ऐसे गए तो नंबर 1 आपका जवाब है, उससे छुटकारा पाना। दूसरा, अपना आप को आप मोटिवेट करना चाहते हैं, अगुवा बनकर जीना चाहते हैं, आप ऐसे चैलेंजिंग डिफिकल्ट टास्क को हाथ में ले लो। रूटीन काम दूसरा कोई कर सकता है, आप वो सब कर, छोटे छोटे काम है 10 साल पहले भी किया वही काम आप कर रहे हैं। दूसरा एक डिफिकल्ट टास्क ले लो, दूसरा वो आप काम को दूसरा को दे सकते। देखो, you cannot expect the world to change, but you need to change the way you are working. आपका वर्किंग लाइफस्टाइल को आप खुद चेंज करना पड़ेगा, लोग और दुनिया बदलेगा नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं, हम एडवाइस करते हैं, ट्रेन एज मेनी पीपल यू कैन ट्रेन। बिजनेस वर्ल्ड में वो सिखाता नहीं है, copyrights are protected, but in the God's kingdom you train as many as leaders so that you also grow, the work also will expand, you will be a great leader, लोग आपको बोलेगा नहीं। So इसी में साथ में एक उसको एक आंसर भी आता है, you need to value the people, लोगों को वैल्यू देना, allow others to grow, आगे दूसरा लोग आगे बढ़ने के लिए भी मदद करना है, अपना काम को डेलीकेट करना है, काम को बांटना है, ओवरसी करना भी खुद हम सीखना पड़ेगा। काफी लोग हम जिंदगी में देखा होगा, टाइटल तो है, पदवी तो है, उन्हीं को लाइफ दूसरा के लिए कोई फायदा नहीं हो रहा है, इन्फ्लुएंस नहीं होता है। जब हमने जैसे पहले भी सवाल किया है किसी ने, जब आपको पोस्ट छोड़ दिया तो कोई भी आपसे बात नहीं करेगा, आपके पास आएगा भी नहीं। Real leaders influence the influencers. Influence करने वाला को influence करते हैं, वो सही लीडर है। क्यों? वो लोग अपना सिक्योर फील करते हैं, they are secured. So दूसरा को क्रेडिट देना में डरेगा नहीं, दूसरा को आदर करेगा, दूसरों को ऊपर उठाने में वो डरते नहीं है, क्योंकि खुद they are self-secured and assured people. मैं अपना लाइफ में वही मैं कोशिश करता हूँ, कौन ऐसे लीडरशिप दूसरा को लीडर बनाने के लिए सोच रहेगा, उसको जीवन में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उन्हीं के अंदर में उस गुण को कैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनको हम जैसे सिखा सकते हैं। मैंने एक आदमी को ट्रेनिंग दिया, वो आगे 10 लोगों को आगे ट्रेनिंग देगा। जैसे हम एक अकाउंटेंट को हम करते हैं, वो आगे 10 अकाउंटेंट को वो ट्रेनिंग करेगा। हमारा एक अगवा का एक लीडर है, वी नीड टू ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ द पीपल। हम सीखते हैं, उन्हीं को सिखाते हैं, उसी को जीवन में वैल्यू देते हैं। इसलिए है हम बोलते भाई, यू नीड टू लर्न टू लव टू डेलीकेट योर वर्क। आपको समझ लो, आप तो है लीडर, लोग जानते हैं, उसमें कोई सवाल नहीं है। जैसे यू आर द पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है, बट आपका साथ इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पीछे टीम है, जैसे पिक्चर दिखता है, और भी है ना, और भी सब 5 6 7 लोग हैं, ताकि आप बिजी है, आप नहीं जा सकते, वो लोग संभाल सकते हैं। सो हम लोग डेलीकेट करते गए, एक एम्पावरमेंट का एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है, लोग साथ में रहते हैं। हाँ, नया बात का हमने सीखा गया, इसको अच्छा लगता है। By delegate, you develop the new leaders and you will get the maximum benefit. कितना आप लोगों को आगे बढ़ाते गए, उतना काम आपको बढ़ेगा, आपके साथ में अच्छा एक
कैपेबल लीडर्स भी बनाएगा। सो हम बोलते हैं कि किसी को प्रमोशन चाहिए तो हम बोलते हैं कि आपको काम को दूसरा लोग करने के लिए तैयार है, आपने अपना काम को दूसरा को सिखा दिया, फिर मैं आपको प्रमोशन दे सकता हूं। I cannot promote you unless you have someone to replace you. हम आगे बढ़ना गए तो आपको काम को और कोई रिप्लेस करने वाला चाहिए। लोग हमको वॉच करते गए, हमारा बोली, हमारा जिंदगी टू बी हॉनेस्ट एंड ऑथेंटिसिटी होना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोगों के पास वीकनेस है, स्ट्रगल्स है, हम उसको छिपाते नहीं है, हम उसको डरते नहीं। हमारा गलती से क्या सीखा गया, मेरा पर्सनल स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या है, लोगों को मालूम है। एक जैसे हम बात कर रहे हैं, किसी ने बोला गया, पीपल अराउंड यू एनीवे दे नो योर वीकनेस। आपको साथ ही है ना, साथ में रहने वाला कलीसिया लोग, टीम है, वो हमारे कमजोरी को ऑलरेडी जानते हैं। एटलीस्ट उनको जान, मेरे को अपना अनुभव से बताने से वो खुश होता है। अच्छा, एटलीस्ट उनको तो अवेयर हो गया है, वो इम्प्रूवमेंट होने के लिए चांस है। सेल्फ अवेयरनेस नहीं है तो जस्टिफाई करेगा, दूसरा को ब्लेम करेगा, आगे इम्प्रूवमेंट नहीं करेगा। जब उसको बोलने से, सपोज मैं अपना स्ट्रगल से क्या सीखा बताने से मेरा वैल्यू बढ़ेगा। एज ए लीडर्स हम लोग सिर्फ अच्छा दिन के लिए सिर्फ लीडर्स को तैयार नहीं करते, बैड डेज भी आएगा, बुरा दिन भी आता है, डिफिकल्ट टाइम्स भी आते हैं, उसी के लिए भी तैयार करना। जैसे हम बोलते हैं ना, बारिश का दिन कभी हम कैसे तैयार रहना है, हम सिखाना बहुत जरूरी है। Excuse me, there बोलिए। is a question. हाँ, I don't like others to pinpoint my mistake. कोई मेरा गलती पे उंगली उठाए मेरे को पसंद नहीं है। आई एम ए लीडर, आई नो व्हाट शुड आई डू, अदर्स टू लिसन बिकॉज आई एम अ लीडर। मैं अगुआ होने के कारण से बाकी सब लोग, मुझे पता है क्या करना है, बाकी सब लोग मेरा बात को लिसन करना है, उसको समझना है, वो हमारा करेक्ट एटीट्यूड है कि नहीं है, ये पूछ रहे हैं। ओके, सुनिएगा, हमारा सबका लाइफ में वी लर्न फ्रॉम अवर एक्सपीरियंस। और एक व्यक्ति अपना एक्सपीरियंस से सीखते गए, चाहे चर्च का लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, फ्रेंड्स है, कम्युनिटी है, जॉब है, वर्किंग सिस्टम में है, वी ऑल लर्न। गलती भी होता है, हमारा सबका लाइफ में गलती होता है, बट हम लोग एवेल्युएट करना है। So you learn to evaluate your life experiences. That is the best teacher. गलती सभी हमारा लाइफ को बेस्ट टीचर्स नहीं है, और एक्सपीरियंसेस भी, सभी एक्सपीरियंसेस भी बेस्ट टीचर नहीं है। ऐसे गया तो हम लोग बहुत ज्ञानी हो जाना था, पिछले 10-20 साल इतना एक्सपीरियंस आ गया, हमारा कोई उन्नति हो गया? नहीं हो गया। यू नीड टू एवेल्युएट दैट एक्सपीरियंस। सबके अंदर एक ब्लाइंड स्पॉट है, देखो हमको पसंद है नहीं है तो हमारा ब्लाइंड स्पॉट है, हमको दिखता है नहीं, दूसरा को दिखता है। ओके, वो दूसरा ही बता सकता है। हमको प्यार करते गए इसलिए हमको सलाह देते हैं, प्यार से बताते हैं, इसलिए गए हम ओपन रहना बहुत जरूरी है किसी से भी सीखने के लिए, क्योंकि सभी तो हम सब नहीं जानते। सो वी नीड वन अनदर। खुदा ने ऐसे बनाया लाइफ, हम एक दूसरा को सहारा चाहिए गए, हम सभी नहीं जानते गए। इसलिए गए एक लीडर कंटिन्यूअस एवॉल्यूशन करना है अपना लाइफ को, हमारा मिस्टेक से सीखना वेरी इंपॉर्टेंट। वी नीड टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, यू नो, नॉट रिपीटिंग द सेम थिंग्स, नॉट रिपीटिंग द सेम थिंग्स। आपको मिस्टेक्स को आपको एवॉल्यूएट करना है, उससे आप सीखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या मैंने किया, उससे मैंने क्या सीखा गया। नाउ जैसे मैंने बताया, evaluating your experience is the best teacher. You know, evaluation scale होता है, जैसे हमको स्पीडोमीटर की तरफ हमारा लाइफ में क्या क्या इम्प्रूवमेंट करते हैं वो आपको दिखाई देगा। So that means we are learning to improve. हमने 10 साल पहले वो गलती किया, अभी नहीं कर रहे, 5 साल पहले क्या किया, नहीं, लास्ट ईयर वाला इसको नहीं है। हम अपना लाइफ को हम रिफ्लेक्ट करते हैं, कंटिन्यूअसली हम लोग एवॉल्यूएट करते हैं। देखो, ग्रोथ कम्स
जैसे हमारे लाइफ का ग्रोथ कम्स फ्रॉम लर्निंग एंड एवेल्युएटिंग। जैसे अपने आप को जस्ट सुन लिया अपना आप नहीं होता है, मैंने फील किया उससे नहीं होता है। यू नीड टू लर्न द एवेल्युएशंस। लर्निंग मीन्स यू आर इम्प्रूव्ड। देखो आप सीखते हैं बाइबल स्टडी से या सिद्धांत को सीखते हैं, यू नीड टू इम्प्रूव, गुड बेटर बेस्ट, आगे बढ़ना है। मैंने कहा अच्छा फील हो गया बस उतना रह गया तो कोई आपको आगे इसको लाइफ में कुछ हम नहीं कर सकते। सो वी आर हियर टू बिल्डिंग अवर कैरेक्टर्स कंटिन्यूअसली टू ग्रो। देखो हम लोग अपने चरित्र को, जिंदगी को उसको बना रहे। सो डिस्कवर योरसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्कवर योरसेल्फ फर्स्ट टू बिल्ड योर कैरेक्टर, क्योंकि हम आगे बढ़ना गए तो अपना आप को जानना बहुत जरूरी है। अच्छे कार्य के द्वारा, फेलियर के द्वारा आप डिस्कवर करते गए। सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ अवेयरनेस वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हम लोग स्वॉट एनालिसिस हम काफी बार मैंने दिखाया गया, आप एवेल्युएट करना, आपको स्ट्रेंथ क्या, वीकनेस क्या गए, अपॉर्चुनिटीज क्या गए, डर क्या गए, वो सब उसको करते गए। फिर हम उसके बाद हम लोग क्या करते गए, हम मैक्सिमाइजिंग द स्ट्रेंथ। मेरा अच्छा स्ट्रेंथ एरिया को मैं इंप्रूव करता हूँ। सभी में हम लोग बेस्ट नहीं बन सकते, तो आपको मालूम है मेरा स्ट्रेंथ एरिया, उसको आगे बढ़ाना वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम लोग एक्सेप्ट करना रियलिटी क्या, मैं कौन सा गिफ्टेड एरिया है उसमें कर सकता हूँ। मैं अपना लाइफ में बहुत मैंने सीखा, दूसरा के जीवन को वॉच कर कर, दूसरा से डिस्कस कर कर। इसलिए मैं अपना लाइफ में भी लोग से सवाल पूछता हूँ, आप लोग भी मैं अनुमति देता हूँ मेरे से सवाल पूछने के लिए। सो प्रैक्टिसिंग व्हाट यू लर्न इज आल्सो इम्पोर्टेंट एज अ लीडर। ये सभी क्वालिटीज मैं बता रहा हूँ, ये हमको मोटिवेट करता है एज अ लीडर्स। सो व्हाट एवर यू आर लर्निंग यू प्रैक्टिस इट। अभी मैं इसलिए बोलता हूँ आप स्टडी में एटलीस्ट 3 प्रिंसिपल को आपने सीखा है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस करने के समय दिक्कत आएगा, प्रॉब्लम्स आएगा, मैं बोलता हूँ आप पूछ लो सवाल, क्योंकि एक छोटा हेल्प चाहिएगा, उसको सही आपने कर दिया तो नेक्स्ट स्टेप में जाएगा। जैसे हम लोग अकाउंट्स में एक एंट्री को करेक्ट किया तो सब टैली हो जाएगा। सो यू नीड टू प्रैक्टिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांटेड टू रियली ग्रो। मे द लॉर्ड हेल्प यू टू मोटिवेट योरसेल्फ, स्ट्रेंथन योरसेल्फ, क्योंकि वी नीड टू लर्न, इम्प्रूव। हमारे लाइफ में सक्सेस होने का, हम हमारा लाइफ दूसरा जीवन को पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करने का, we need to be motivated, we need to be aware of all those things। ये होने से हम उसको आगे बढ़ सकते हैं। काफी चीज को हम लोग डिस्कस किया गया। मेरा प्रार्थना है वो आपको लाइफ को ये सभी मदद होगा। लेट्स प्रे। फादर वी थैंक यू, हेल्प अस टू लीड द पीपल लॉर्ड। हम लोग सिर्फ मैनेजर्स नहीं है, इसलिए गॉड गिवन विजन को पीछे करने का प्रभु, हम लोग एक्स्ट्रा माइल दूर तक जाने का, चैलेंजेस लेने का प्रभु, हम अपना आप को एक कॉन्फिडेंटली सिक्योर फील करने के लिए मदद सहायता करिएगा। हम लोग प्रभु बेटर लीडर बनने के लिए वी नीड टू हेल्प अस टू इंक्रीज लॉर्ड आवर इन्फ्लुएंसेस टू इन्फ्लुएंस अदर्स। ओ गॉड, हम लोगों को वैल्यू करने का प्रभु मदद सहायता करिएगा, क्योंकि हम लोगों को एक असेट के रूप से देखेंगे, लायबिलिटी के तरफ से हम नहीं देखेंगे लॉर्ड। हम लीडरशिप सिद्धांत को, हमारा लीडरशिप स्किल को आगे डेवलप करने में लिए मदद करिएगा प्रभु। हम सिर्फ गोल्ड माइंडसेट नहीं, हमारा लाइफ ग्रोथ माइंडसेट भी बनने के लिए मदद सहायता करिएगा लॉर्ड। आपने सिखाया कैरेक्टर कम्स आउट ऑफ फेलियर ऑल्सो, सिर्फ सक्सेस से नहीं है लॉर्ड। हम उससे सीखने के लिए, उसके एवॉल्युएट करने के लिए सहायता करिएगा। अच्छा सवाल पूछने के लिए हमको मदद करिएगा। लोगों के साथ अच्छा हमारा रिलेशनशिप मजबूत करने के लिए हमको मदद करिएगा। सिर्फ मेरा इंटरेस्ट नहीं, लोगों को इंटरेस्ट क्या है उसको देखने के लिए मदद करिएगा। खुद हम लोग भी अपना लाइफ को और डिस्कवर करने का, सेल्फ अवेयरनेस करने के लिए, खुद हम लोग एवेल्युएट करने के लिए, हमारा स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज बढ़ाने के लिए मदद सहायता करिएगा। थैंक यू। आपने बताया ग्रोथ कम्स फ्रॉम लर्निंग एंड एवेल्युएटिंग, नॉट लिसनिंग। सिर्फ सुनने से नहीं, अपना आप को सीख कर उसको पालन करने में हम सबको मदद करिएगा, so that we can be an effective leaders. Our life will be a positive influence to others in our church, in our community. In Jesus' name.